ये कहानी जादू घोड़ा की है। यह हमें लगता है अब वो धीरे धीरे विश्व स्तरीय मामला बनने जा रहा है, इसलिए इस मामले को जरा गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। चूंकि हमारी बड़ी बहन मंत्री महोदया इस विभाग की मंत्री हैं, वो एक स्त्री हैं, शायद भली भांति पीड़ा को समझेंगी। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जादू घोड़ा के लगभग 1 दर्जन गांवों का सर्वे किया गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 47% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा जागृत नहीं कर पाती। यानी मां बनने की जो क्रिया है उस इच्छा को जागृत नहीं कर पाती है। और रिपोर्ट कहती है 47%। 30% जो महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें गर्भपात हो जाता है। कारण क्या है ये सबको मालूम है, यूरेनियम का खनन और उसके रेडिएशन से जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जादू घोड़ा के जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त करके रखा गया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय ये थोड़ा सा अब शर्म कीजिए या हंसिए या अपने दुर्भाग्य को कोसिए, एक बड़ा विचित्र विषय सामने आता है अध्यक्ष महोदय। जादू घोड़ा की यूरेनियम खानों से निकाला जाने वाला प्रारंभिक ईंधन, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, परिशोधन के लिए हैदराबाद स्थित ईंधन प्रक्रिया केंद्र भेजा जाता है, जहां यूरेनियम की छड़ें बनने के बाद शेष रेडियो एक्टिव कचरे को पुनः 1500 किलोमीटर दूर लाकर जादू घोड़ा के गांव में बिखेर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये तो वही हुआ ना कि आप रांची से जाकर धनबाद में केला खरीदें, केला को लाकर रांची में खाएं और फिर छिलका आप धनबाद को सौंप दिए। कारण क्या है? ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इन विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और उन विषयों का समाधान नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हमारे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा कि जादू घोड़ा का जो विषय है अत्यंत ज्वलंत विषय है। इसके निराकरण की दिशा में सदन को, सरकार को बढ़ने की आवश्यकता है। मनरेगा क्योंकि एक और मौका मिलेगा, और मौका 30 सेकंड मनरेगा बोल दे, 30 सेकंड दे दीजिए ना। मनरेगा में अभी केंद्र सरकार के माध्यम से 245 रुपए मानव दिवस है और झारखंड सरकार उसमें 27 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, यानी 272। अगर 100 दिन के आंकड़े को ले लिया जाए तो 272 × 100 यानी 27,000 के आसपास होता है। अगर उसे फिर हम लोग 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2000 से ज्यादा उसका महीने का इनकम होता है। इससे क्या होता है कि नरेगा का काम लोग करना नहीं चाहते हैं, तो जब नरेगा का काम करना नहीं चाहते हैं, यही करप्शन सृजन होता है। क्या करते हैं? वो जेसीबी के माध्यम से काम कराते हैं, फर्जी तरीके से लेबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहीं से एक लूप होल मिल जाता है जिनको करप्शन करना होता है। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि जो मनरेगा का विषय है और मजदूरों का जो न्यूनतम दर है उसे कम से कम एक अकुशल मजदूर का आज के डेट में लगभग 400 से ज्यादा उनका दर है अध्यक्ष महोदय। तो अगर उस दिशा में अगर मनरेगा की योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मजदूरों के साथ एक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।